व्हाइट हाउस की एक चमकदार शाम, ब्लैक टाई डिनर और ट्रंप की वो घोषणा जिसने मध्य पूर्व की राजनीति में भूचाल ला दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब को मेजर नॉन नेटो एलाई घोषित कर दिया है और इसके साथ ही शुरू हो गया है मध्य पूर्व में ताकतों का नया खेल। अमेरिका के सबसे खतरनाक स्टील्थ F-35 फाइटर जेट अब सिर्फ इजराइल नहीं बल्कि सऊदी के पास भी होंगे। सवाल यह है कि इस फैसले से मध्य पूर्व की राजनीति कहां मुड़ेगी और क्या इजराइल की क्वालिटेटिव मिलिट्री एज खतरे में पड़ जाएगी। सवाल यह भी है कि क्या इस डील से फिलिस्तीनी देश के लिए रास्ता साफ हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं आसिफ इकबाल और आप देख रहे हैं वन इंडिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की वाशिंगटन डीसी यात्रा के दौरान सऊदी अरब को आधिकारिक तौर पर अमेरिका का मेजर नॉन नेटो एलाई घोषित कर दिया है। दोनों नेताओं की इस मुलाकात में हथियारों की खरीद फरोख्त, नागरिक परमाणु सहयोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्रिटिकल मिनरल्स से जुड़े अहम फैसले यानी कि समझौते हुए हैं। मंगलवार रात व्हाइट हाउस में आयोजित ब्लैक टाई डिनर के दौरान ट्रंप ने यह घोषणा की कि वो सैन्य सहयोग को और ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। सऊदी अरब को मेजर नॉन नेटो एलाई घोषित करके ट्रंप ने कहा कि यह दर्जा सऊदी अरब के लिए बहुत अहम है और मैं इसे पहली बार सार्वजनिक कर रहा हूं क्योंकि मैं आज की रात के लिए इसे एक छोटा सा सरप्राइज रखना चाहता था। आपको बता दें कि मेजर नॉन नेटो एलाई एक खास दर्जा है जो अमेरिका कुछ देशों को देता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो देश नाटो का सदस्य बन गया है, बल्कि ये है कि अमेरिका उसे सुरक्षा, सैन्य सहयोग और तकनीकी साझेदारी में खास फायदे देता है। ट्रंप ने बताया कि सऊदी अरब और अमेरिका ने एक ऐतिहासिक रणनीतिक रक्षा समझौता भी साइन किया है। व्हाइट हाउस ने जो तथ्य जारी किए हैं उसमें कहा गया है कि यह रक्षा समझौता मध्य पूर्व में मुकाबले की ताकत को मजबूत करेगा, अमेरिकी रक्षा कंपनियों को सऊदी में काम करने में आसानी देगा और अमेरिका की लागत कम करने के लिए सऊदी की ओर से नए बर्डन शेयरिंग फंड्स सुनिश्चित करेगा। व्हाइट हाउस ने यह भी बताया है कि ट्रंप ने सऊदी अरब को F-35 लड़ाकू विमानों की भविष्य की सप्लाई को मंजूरी दे दी है, जबकि सऊदी अरब 300 अमेरिकी टैंक खरीदने पर सहमत हुआ है। हालांकि सऊदी अरब को F-35 मिलने से इजराइल की क्वालिटेटिव मिलिट्री एज पर सवाल उठ रहे हैं। सऊदी अरब इन आधुनिक स्टेल्थ F-35 लड़ाकू विमानों की खरीद पहली बार करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी ने 48 F-35 विमानों की मांग रखी है। यह कदम वाशिंगटन की नीति में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है क्योंकि मध्य पूर्व में अमेरिकी कानून ये सुनिश्चित करता है कि इजराइल सैन्य तौर पर हथियारों में गुणात्मक बढ़त बनाए रखे। अब तक F-35 केवल इजराइल के पास ही थे। इस समझौते से इजराइल की क्वालिटेटिव मिलिट्री एज पर असर का सवाल पूछे जाने पर ट्रंप ने कहा कि उन्हें पता है कि इजराइल चाहेगा कि सऊदी को कम कैलिबर वाले विमान दिए जाएं। ट्रंप ने क्राउन प्रिंस की तरफ देखते हुए कहा कि मुझे नहीं लगता कि इससे आप बहुत खुश होंगे। उन्होंने आगे कहा कि वो दोनों ही बेहतरीन सहयोगी हैं, सऊदी भी और इजराइल भी। मेरी राय में दोनों ऐसे लेवल पर हैं कि उन्हें टॉप ऑफ द लाइन तकनीक मिलनी चाहिए। यानी ट्रंप ने साफ कर दिया कि जो F-35 लड़ाकू विमान इजराइल के पास हैं उसी तरह के सऊदी अरब को दिए जाएंगे। क्राउन प्रिंस के लगभग $1 ट्रिलियन के अमेरिकी निवेश पैकेज में F-35 की खरीद के लिए $142 अरब का हिस्सा शामिल है। हालांकि इजरायली सरकार और लॉबिस्टों ने इस डील को रोकने की बहुत कोशिश की थी। अमेरिका और सऊदी अरब के बीच ये समझौते सिर्फ सऊदी निवेश भर पर आधारित नहीं है, दोनों देशों की अर्थव्यवस्था, बिजनेस और रक्षा को मजबूत करने के लिए हैं। राजनीति फिलहाल एजेंडा के शीर्ष पर नहीं है, लेकिन दोनों देश मानते हैं कि यह डील मध्य पूर्व में एक राजनीतिक रीसेट ला सकती है। यह भी माना जा रहा है कि यह डील फिलिस्तीनी देश के लिए रास्ता साफ कर रही है। दोनों देशों ने नागरिक परमाणु ऊर्जा सहयोग पर बातचीत पूरी होने की संयुक्त घोषणा भी की है। व्हाइट हाउस का कहना है कि ये सऊदी अरब के साथ एक दीर्घकालिक परमाणु साझेदारी का कानूनी ढांचा तैयार करेगा। कुछ इजरायली अधिकारियों ने इशारा किया है कि उन्हें सऊदी को F-35 मिलने पर कोई एतराज नहीं होगा अगर सऊदी अरब अब्राहम समझौते के तहत इजराइल से संबंध सामान करता है। लेकिन सऊदी अरब ने दोहराया है कि वो केवल तभी अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल होगा जब फिलिस्तीन को दो राष्ट्र समाधान की तरफ एक भरोसेमंद और गारंटी शुदा रास्ता मिले। ये बात क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप के साथ बैठक में दोहराई। उन्होंने कहा, हम अब्राहम समझौते का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन साथ ही हमें ये भी सुनिश्चित करना है कि फिलिस्तीन के लिए दो राष्ट्र समाधान का एक साफ रास्ता सुरक्षित हो। सऊदी को F-35 मिलना, अमेरिका सऊदी रक्षा समझौता और फिलिस्तीन के लिए दो राष्ट्र समाधान की शर्त, ये सब मिलकर मध्य पूर्व की दिशा बदल सकता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या यह समझौता खाड़ी में शांति लेकर आएगा या आने वाले समय में एक नए भू राजनीतिक टकराव का दरवाजा खोलेगा। दुनिया की नजर अब इस नए समीकरण पर टिकी है। आने वाले महीनों में फैसला इतिहास करेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.